असुरों की इस पताका को अभी नष्ट करूंगा मैं। उनका उत्साह नहीं बढ़ने दूंगा। भैया, ये आपने क्या कर दिया? अब तो वहाँ संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या हुआ? हमारी असुर पताका खंडित कैसे हो गई? ये कैसे अनिष्ट का संकेत है? तो कदाचित देवताओं को ज्ञात हो ही गया। उनकी इस उदंडता का भी उचित दंड दूंगा उन्हें। ये उचित नहीं हुआ। ये किसी का स्वर सुनाई दिया मुझे। कौन है यहाँ? मुझे आभास हो रहा था कोई दिव्य शक्ति अवश्य उपस्थित थी जिसे मैं देख पाने में असमर्थ रहा। दिव्य शक्ति? कैसी दिव्य शक्ति गुरुदेव? ये बाण तो अब यहीं बढ़ा आ रहा है। भैया, ये क्रोधवश आपने क्या कर दिया? ये कपटी और छली असुर केवल इसी के अधिकारी हैं। अरे, ये बाण तो पताका को नष्ट कर अब हमारे असुर महाराज की ओर बढ़ रहा है। ये तो घोर संकट है। स्वयं पर आघात लूंगा, रोक दूंगा इस बाण को। असुर महानायक शुंभ का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा इसे। भैया, यदि आपके बाण से शुंभ निशुंभ अथवा किसी अन्य असुर को तनिक भी क्षति पहुंची तो देवासुर संग्राम यहीं पर आरंभ हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। उचित कहता है गणेश। यदि अभी देवासुर संग्राम हुआ तो क्षति देवताओं को ही पहुंचेगी। यदि इस बाण का लक्ष्य हम पर ही है तो इसका प्रहार मैं अपने तन पे सहाऊंगा, ताकि मेरी रक्त की बूंदों से अनेक रक्त बीज उत्पन्न होकर असुर सेना की शक्ति बढ़ाएंगे। मुझे क्षमा करना गणेश। क्रोध के प्रभाव में अपना धैर्य खो बैठा था मैं। मुझे ज्ञात था यहां हमारे मध्य किसी अवांछित उपस्थिति का आभास था। मुझे कोई दिव्य शक्ति थी गुप्त रूप से यहाँ पर, और हमें आभास भी नहीं हुआ। हमारी पताका खंडित कर दी उस शक्ति ने। अपमान किया है असुर शक्ति का। कदाचित असुरों पर संकट का संकेत है ये। आप इतने चिंतित क्यों हैं, असुर गुरु? चिंतित क्यों हूं मैं? असुर महानायक शुंभ, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे कोई दिव्य शक्ति थी, फिर भी ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं। चिंता त्याग दीजिए असुर गुरु। देखिए आपके समक्ष कौन है। मैं शुंभ, सर्वशक्तिशाली शुंभ, जिसे आपने अभी असुरों का महानायक घोषित किया है। असुर गुरु, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पराक्रमी सेनापतियों और योद्धाओं का साथ मुझे प्राप्त हुआ है। इसीलिए वो जो भी कोई था
उसे ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरे नेतृत्व में मेरी असुर शक्ति अब महाशक्ति बन चुकी है। छिपकर हम असुर पर घात करना, ये देवताओं के ही लक्षण है भ्राता। हमें लगता है ये भी किसी देवता का ही छल है। छल और बल में भारी तो बल ही पड़ेगा भ्राता निशुंभ। एक बाण से हम भयभीत नहीं होंगे। ये जिसने भी किया है देवता या दिव्य शक्ति, उसे उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा। असुर विरोधियों को ये मेरी चेतावनी है। असुर महानायक शुंभ की जय। असुर महानायक शुंभ की जय। असुर महानायक शुंभ की जय। शुंभ का आत्मविश्वास सराहनीय है, किंतु मेरी चिंता तो तभी शांत होगी जब देवासुर संग्राम में देवता मुझे आभास हो रहा है भैया, संकट निकट है। हमें शीघ्र देवराज इंद्र का आवाहन कर उन्हें भी सचेत करना चाहिए। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गणेश जी। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को इस संकट के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए था। देवराज इंद्र, मैं प्रथम पूज्य गणेश आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने हेतु आपका आवाहन करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय और ऋषि मार्कंडे, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम देवराज। प्रणाम देवराज। गणेश जी, आप कुमार कार्तिकेय और ऋषि मार्कंडे के साथ अभी तक यहीं पर स्थित हैं। मेरा तो अनुमान था कि आप अब तक लौट गए होंगे। महादेव, और ये महादेव भी अपने मतंग रूप में अभी तक यहीं पर स्थित है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देवराज, माता श्री महाकाली ने अपने 10 महाविद्या स्वरूपों को हमारे समक्ष अवश्य उजागर किया, किंतु कुछ प्रश्न अभी भी शेष हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि माता सर्वप्रथम मां मातंगी रूप में क्यों प्रकट हुई? देवराज इंद्र, आप सभी के प्रस्थान के पश्चात माता ने अपनी ज्ञान की शक्ति गणेश को प्रदान की। और अपनी आगे की शेष कथा बताने का दायित्व भी उसे सौंपकर वो अचानक अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होने के उपरांत हम महादेव से ज्ञात करने यहाँ पहुंचे कि माता एकाएक कहाँ चली गईं, किंतु यहाँ पाया कि महादेव अभी भी ध्यान में लीन हैं। हाँ देवराज, हम इस सब पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी भूकंपन आरंभ हुआ, और जैसे ही हम उसका स्रोत ढूंढने निकले तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष एक और बड़ा रहस्य उजागर हुआ। रहस्य? हाँ देवराज, देवताओं के विरुद्ध असुर पुनः संगठित हो चुके हैं। अब असुर शक्ति के उदय का समय आ गया है। अब बहुत हुई पराजय, अब जय होगी असुरों की। इस सम्मेलन में एक नहीं अपितु अनेक शक्तिशाली असुरों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। असुर गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में असुरों का ऐसा महासम्मेलन? ये सावधान रहने का समय है देवराज। संकट समक्ष है हमारे, क्योंकि भयंकर बलशाली असुरों समेत शुंभ और निशुंभ का भी उदय हो चुका है। किंतु गणेश जी, कौन है ये शुंभ निशुंभ? नमुची के भ्राता है ये दोनों शुंभ निशुंभ। वही नमुची इंद्रदेव जिसका वध आपने सागर के फेन से किया था।
गणेश जी, देवताओं के लिए महासंकट बन चुका था नमुची, जिस कारण मुझे उसका वध करना पड़ा। हमारा घोर शत्रु था वो। और अब उसी नमुची के भ्राता देवताओं के लिए और भी घोर शत्रुता का भाव लेकर उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने प्रस्तुत हुए हैं। हमें ज्ञात करना होगा कि इन असुरों की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं ये। गणेश जी, लालच तो असुरों की प्रवृत्ति है। उन्हें कितना भी क्यों न प्राप्त हो जाए, वो सदैव स्वर्ग पर अपना घात लगाए रहते हैं। स्वर्ग को हमसे छीनकर वहां अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। गणेश जी, इससे पूर्व की शुंभ निशुंभ हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें ही उन पर आक्रमण कर उन्हें कुचल देना चाहिए। गणेश जी, कदाचित आपने यही सुझाव देने मुझे यहां बुलवाया होगा, किंतु गणेश जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं देव सेना को एकत्रित कर शुंभ निशुंभ के विनाश को सुनिश्चित करता हूं। देवराज, इतना सरल नहीं है उन असुरों का विनाश। इतना सहज नहीं है इस समस्या का समाधान। सेनापति कुमार कार्तिकेय, मैं कुछ समझा नहीं। आपके नेतृत्व में देव सेना इन दुष्टों पर अवश्य विजय प्राप्त करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। देवराज, शुंभ निशुंभ का वध एकमात्र माता के हाथों से ही संभव है। हाँ, ब्रह्मदेव का वरदान है इन्हें कि इनका अंत स्त्री शक्ति से ही हो सकता है। स्त्री शक्ति अर्थात कोई भी देवता इनका वध नहीं कर सकता। और जब तक माता स्वयं अपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती और इन असुरों से युद्ध कर उनका अंत नहीं करती, तब तक आपका सावधान रहना अति आवश्यक है। और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए देवराज कि इस बार मात्र इन 2 असुर शुंभ निशुंभ से ही आपका सामना नहीं, अपितु इनके साथ असुर सेनापतियों के रूप में असुर महायोद्धाओं का एक संपूर्ण समूह है। भ्राता, आज्ञा हो तो मैं भी युद्ध के लिए अभ्यास करूं। शुंभ का प्रधान सेनापति है उसका भ्राता निशुंभ। विलक्षण है इनका युद्ध कौशल। विरोधी योद्धाओं को अपने दानवों से असमंजस में डाल देते हैं ये, क्योंकि इनका सामना करते हुए ये ज्ञात करना असंभव है कि उनका अगला वार क्या होगा। सावधान सेनापति रक्तबीज! शुंभ का दूसरा सेनापति है रक्तबीज, और रक्तबीज अपने रक्त की बूंदों से अपने प्रतिरूपों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मुंड और मुंड अपनी अति प्रचंड विद्युत शक्ति से कुछ भी भस्म कर सकते हैं। और धूम्रलोचन जो निर्जीव पदार्थों से अपनी सेना उत्पन्न करने में सक्षम है। और शुंभ जो अपनी स्तंभन शक्ति से विरोधी योद्धाओं को स्तंभित कर सकता है। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, ये सत्य है। अब तक हमने जितने भी असुरों का सामना किया है, ये असुर उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। शुंभ निशुंभ का अंत केवल स्त्री शक्ति से ही संभव है, इसलिए हम उसका वध नहीं कर सकते, किंतु हमें कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। गणेश जी, क्यों ना हम एक एक कर शुंभ निशुंभ के सेनापतियों का वध करने की रणनीति अपनाएं। इस क्रम में सर्वप्रथम क्यों ना हम रक्तबीज का वध कर दें। रक्तबीज का वध तो मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है। क्यों गणेश? क्यों असंभव है उसका वध? हाँ गणेश जी, इतना शक्तिशाली क्यों है? कौन है ये रक्तबीज?
प्रतीत होता है कि माता ने उन्हें जो शक्ति प्रदान की है उसकी सहायता से गणेश जी ने उस रक्त बीज के विषय में सब कुछ ज्ञात कर लिया है। आप सर्वथा उचित समझे ऋषिवर। असुर सेनापति रक्त बीज का जन्म ऋषि कश्यप और माता धनु के पुत्र रम की चिता से हुआ था और रक्त बीज को प्राप्त शक्तियों के पीछे पिताश्री का ही आशीर्वाद है। हाँ भैया, उसने महादेव की घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनेक वर्षों तक तप में लीन रहकर रक्त बीज पिताश्री की आराधना करता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो क्या वरदान चाहिए? रक्त बीज ने सर्वप्रथम पिताश्री से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु पिताश्री के समझाने पर कि ऐसा वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए वो उसे अमरत्व नहीं प्रदान कर सकते। तो फिर रक्त बीज ने कहा, महादेव, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से रक्त की एक बूंद भी जब पृथ्वी पे गिरे तो मेरे ही समान शक्तिशाली मेरे प्रति रूप उत्पन्न हो। तथास्तु, तथास्तु। आज रक्त बीज नाम है मेरा, जो शत्रु मेरा रक्त बहाएगा वो मुझे और शक्तिशाली बना देगा। रक्त बीज पर प्रहार होते ही उसके रक्त से उसके समान असंख्य असुर उत्पन्न होंगे और फिर उन असुरों के रक्त से भी और असुर प्रस्तुत होंगे। और यही वरदान पिताश्री ने दिया। इसलिए मेरे अनुसार इससे युद्ध कर इसका वध करना अत्यंत जटिल कार्य है। क्या हुआ गणेश? तुम विचार मग्न क्यों हो गए? भैया, माता के दिए ज्ञान से मुझे ज्ञात हो रहा है कि पूर्व में रक्त बीज महिषासुर का भी सहयोगी था, किंतु फिर क्या कारण था कि उसने युद्ध में महिषासुर का साथ नहीं दिया? युद्ध से डरकर ही वो लौट गए होंगे। रक्त बीज भयभीत होकर युद्ध से पीछे हट जाए? वो ऐसा योद्धा तो प्रतीत नहीं होता गणेश। अवश्य महिषासुर और उसके बीच कोई ना कोई मतभेद रहा होगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, उसने महिषासुर का साथ छोड़ भी दिया तो उसमें हमारा क्या लाभ है? क्योंकि वो अब भी दुष्टता का ही साथ दे रहा है। वो शुंभ निशुंभ का सेनापति बन बैठा है। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के समान वरदान प्राप्त करने में चंड और मुंड भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया जो उनकी अपार शक्ति का स्रोत है। देवराज इंद्र, शुंभ और निशुंभ आपके प्रबल शत्रु हैं, क्योंकि आपने उनके भ्राता नमुची का वध किया था। और रक्त बीज, धूम्रलोचन, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ सबके एक साथ आने के दो कारण हैं। प्रथम,
असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा उनका मार्गदर्शन, और द्वितीय देवताओं के प्रति उनकी घृणा और स्वर्गलोक पर अधिकार पाने की लालसा। मुझे सतर्क करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आज ही देव सभा में देवताओं की रणनीति सुनिश्चित करने के लिए अन्य देवताओं से मंत्रणा करूंगा। देवराज, माता के प्रकट होने तक देवता और स्वर्ग इन असुरों से कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसलिए रणनीति नहीं, मंत्रणा कीजिए इसकी। उचित है, सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य गणेश का सुझाव। अभी जो भी हो, हमें शुंभ और निशुंभ से कदापि युद्ध नहीं करना चाहिए।